हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखा है यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो बेटा प्रश्नावली 4B दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 4B में आपको जो प्रश्न नंबर बेटा जो 15 से आपको बेटा अन्य प्रश्न दे रखे हैं। तो बेटे इन प्रश्नों का जो बेटा हल है बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 15 से हल समझेंगे। तो यहां पे जो आपको बेटा प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, तो बेटा प्रश्न नंबर 15 में हमको एक सारणिक दे रखा है। इस सारणिक के बराबर में 0 है, यानी आपको इस सारणिक को लेना है LHS के रूप में और आपको 0 सिद्ध कर देना है। अब आप कैसे करेंगे? एक तो आप सारणिक के गुणधर्म की सहायता से आप सारणिक का मान यानी 0 ला सकते हैं, और एक है कि बेटा अगर हम इस सारणिक का डायरेक्ट अगर प्रसरण कर दें तब भी बेटा हम राइट हैंड साइड में 0 को दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे उस मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे जिससे कि सवाल जल्दी ही हमारा सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको बहुत सी बढ़िया आपको टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे बेटा एक काम करो, यहाँ पे आप लिखो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। बेटा आप प्रसरण करेंगे तो ये बेटा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर आप करते कैसे हैं? R1 का मतलब होता है पहली पंक्ति के सापेक्ष हम लोग प्रसरण करेंगे। अब करते कैसे हैं? यहाँ पे जो बेटा आपको पहली पंक्ति दे रखा है उसका जो पहला अवयव है उसे बेटा आपको काहे में लेना है? प्लस में लेना है। और फिर बेटे आपको क्या करना है, ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। फिर बेटा इस अवयव की गुणा BC से करेंगे। तो यहाँ पे 1/C प्लस का 1/A और माइनस का निशान बीच में लगता है, यहाँ पे आप CA लिखेंगे। अब CA की गुणा इस अवयव से 1/B प्लस 1/C, इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब मेन मुद्दा है कि अब क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर आपको बेटा AB लेना है, AB आपको माइनस में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्तंभ और पंक्ति हटेगा, 1/C प्लस 1/A की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1/C प्लस 1/A आ जाएगा, बीच में माइनस लगेगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हट चुका है। 1/A प्लस 1/B की गुणा 1 से करेंगे तो बेटे 1/A प्लस 1/B ये आपका काहे का हो जाएगा? ये आपका माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा वाला जो अवयव है ये आपको प्लस में लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/A प्लस 1/B, ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, CA की गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे CA बेटा ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, CA एक कम CA कर देंगे और माइनस का आपको BC कर देना है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा एक तो हट ही जाएगा, BC की गुणा 1 से करेंगे तो BC कम BC बटे C, यहाँ पे BC एक कम BC बटे A हो जाएगा। यहाँ पे CA की गुणा इससे करेंगे, CA एक कम CA बटे B प्लस CA एक कम CA बटे C हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक देख लीजिए, यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, 1 मिनट। यहाँ पे बेटा एक चीज मिस्टेक में है, जैसे जब बेटा आप AB लेंगे तो यहाँ पे ये स्तंभ पहले हमने क्या किया, एक बार चेक कर लेते हैं। जब भी आप प्रसरण करें एक बार चेक कर लो। बेटा हमने 1 लिया, स्तंभ पंक्ति हटेगा तो BC की गुणा इससे करेंगे तो इस प्रकार से लिख गया, बीच में माइनस लगेगा। CA की गुणा हम इससे करेंगे, इस प्रकार से लिख गया, सही है। अब AB आपको माइनस में लेना, स्तंभ पंक्ति हटेगा, इसकी गुणा 1 से करेंगे, ये भी आपका सही लिखा। लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे बेटा 1/B होगा और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, C होगा। क्यों? सही है, बिल्कुल सही है। फिर आपको
1/a प्लस 1/b लेना है, स्तंभ पंक्ति हटेगा, अब सही है। ठीक है, तो यहां पे तो गुणा हो गई है। ओके, और CA की गुणा 1 से करेंगे तो CA/C और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहां पे आप क्या करेंगे, 1/C 1/C कैंसिल, AB की गुणा 1 से करेंगे तो बेटे AB बटे क्या बनेगा, A बनेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, AB एक कम AB और बटे में क्या करेंगे, B कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, प्लस 1/A की गुणा CA से करेंगे तो CA/A माइनस BC/A हो जाएगा। यहाँ पे 1/B की गुणा करेंगे तो CA/ आपका B बनेगा, यहाँ पे BC/ आपका B बनेगा। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, बोलिए। अब बेटे मैं आपको जो कटने वाला है वो काट दो, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये BC/C है तो नहीं कटेगा, तो बेटा C से C काट दो। यहाँ पे BC/A ये प्लस का है और BC/A यहाँ पे है, ये पूरा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। CA/B ये माइनस में है और ये बेटा यहाँ पे प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। CA/C है, यहाँ से C/C काट दीजिए, यहाँ पे A से A काट देंगे, यहाँ पे B से B कट जाएगा, A से A काट देंगे, B से B काट देंगे। अब देखो बेटा जो बचा उसे लिखो, ये आपका B बचेगा, फिर यहाँ पे बेटा ये तो पूरा कटा, ये भी, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे बेटा माइनस का B बचेगा, यहाँ पे प्लस का A बचेगा, यहाँ पे प्लस का C बचेगा, ये पूरा कट चुका, ये भी पूरा कट चुका है, यहाँ पे C बचेगा। C कैंसिल, B कैंसिल, A कैंसिल। हम सिद्ध कर चुके हैं, हम लोगों ने सारणिक ली थी और वहां पे 0 सिद्ध करना था। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का जो हल था वो कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 15 का हल समझ चुके होंगे। क्लास को बेटा हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर अब हम लोग 16 का हल समझेंगे कि बेटा किस प्रकार से किया जाएगा। बेटे प्रश्न नंबर 16 आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं उसमें भी आपको एक सारणिक दे रखा है और बेटा उसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। आप सिद्ध कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, देखिएगा। यहां पे एक सारणिक आपको दे रखा है, ये रहा प्रश्न नंबर 16। देखिएगा यहां पे 1 1 1 दे रखे हैं, A B C, फिर A² माइनस का BC माइनस का CA माइनस का AB बराबर में 0 दे रखा है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस सारणिक को राइट करना है, A² BC B² CA C² AB। बताओ अब यहां पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यहां भी आप प्रसरण कर देंगे, जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 1 ले लिया, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, B की गुणा इससे होगी तो B ब्रैकेट में C² माइनस का AB, बीच में माइनस का निशान C ले लेंगे और फिर यहाँ पे B² माइनस का CA हो जाएगा। क्यों, जब आप 1 लेंगे स्तंभ पंक्ति हटेगा, B की गुणा इससे करेंगे, माइनस C की गुणा इससे करेंगे, सही तो है। अब आपको ये A काहे में लेना है, माइनस में। पहले तो आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा तो C² माइनस AB, बीच में माइनस लगाना है, इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो B² और प्लस का ये क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। क्योंकि बेटे C² माइनस AB एक कम C² माइनस AB, बीच में माइनस लगाओगे तो बेटा यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो अवयव पहली पंक्ति का है ये आपको प्लस में लेना है, तो A² माइनस BC ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा तो यहाँ पे आएगा C माइनस का B। इसे सॉल्व करेंगे, 1 हट जाएगा, B की गुणा C से करो तो BC² B की गुणा AB से करो तो ये बनेगा B² AB। यहाँ पे बेटा C की गुणा अंदर ले जाओ तो यहाँ पे CB² प्लस का C² A बनेगा। क्यों, बिल्कुल सही है, ठीक।
यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, गुणा करो फटाक से, तो ये आपका बनेगा AC² प्लस A²B, यहाँ पे प्लस AB² फिर माइनस A²C, AC² प्लस A²B, यहाँ पे आपका प्लस का AB², ये आपका माइनस का A²C। यहाँ पे क्या करेंगे, A² की गुणा करेंगे तो A² आपका C बनेगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका बनेगा A²B, यहाँ पे आपका माइनस का BC² प्लस का B²C। कटने वाले काट दीजिए। देख पा रहे हैं हम लोग, ये BC² है, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है। B²A ये माइनस में है, B²A और ये प्लस में है। CB² है, ये माइनस में, ये प्लस में है। C²A ये कैंसिल, A²B ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। हम देख पा रहे हैं पूरा 0 आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो बेटा होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का भी हल कंप्लीट होता है। हमको एक सारणिक दे रखे थे, मैंने क्या किया, इस सारणिक का डायरेक्ट प्रश्न कर दिया है और हम आंसर ला चुके हैं। बताइए, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। क्लास को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे प्रश्न नंबर अब हम लोग 17 का हल समझेंगे, काफी अच्छा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 17, इसमें भी बेटा आपको एक सारणिक दे रखा है, देखिएगा। ये प्रश्न नंबर अब 17, यहां पे x y z फिर x² है, y² है, फिर आपको z² दे रखे हैं। यहाँ पे yz है, यहाँ पे आपको zx, यहाँ पे आपको xy बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिर आपको यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो दे रखे हैं x माइनस वाई, y माइनस z, फिर आपको z माइनस x, फिर बेटे दे रखे हैं xy प्लस का yz और फिर आपको दे रखे हैं zx। बताइए, कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे। यहां पे आपको क्या दे रखा है, ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ पे x² y² z² yz zx xy x माइनस वाई y माइनस z माइनस x। और यहाँ पे बेटे आपको थोड़ा हम सही से लिख दें, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे दे रखे हैं xy yz zx दे रखा है। अब भैया करो, तो सबसे पहले LHS में आप इस सारणी को उतार लें। x y z x² y² ये z² हो गया, yz zx ये आपको xy दे रखा है। क्यों? अब बेटा तुम्हारे दिमाग में होगा सर जी इसका क्या प्रश्न कर दें। बेटा मत करिएगा, क्योंकि हम उन सवालों को प्रश्न करते हैं उनका जो जल्दी सवाल हो जाएं। अगर हम प्रश्न करते हैं तो सवाल हल हो जाएगा, लेकिन कठिन हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे से देखा x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x। तो हम दिमाग लगा रहा हूं कि अगर x में से y को घटाओ तो x माइनस वाई आ जाएगा, y में से z को घटाओगे तो y माइनस z आ जाएगा। बोलिए, यहाँ पे काम करते हैं, सारणी के कुछ गुणधर्म लेकर चलते हैं और लास्ट में प्रश्न कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं R1, R1 में परिवर्तन करेंगे तो R1 यहाँ पे होगा। बेटा R1 से हम क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे। इसी प्रकार से R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 में से आपको R3 माइनस करना है। तो देखिएगा, पहली चीज Z R1 R2 में चेंजिंग होगी तो R3 के अवयवों को कोई इसमें चेंजिंग नहीं होना है, ज्यों के हम क्या कर देंगे, त्यों लिख देंगे। बताओ, अब देखो x में से माइनस करो, x माइनस वाई बनेगा, यहाँ पे आपका x² माइनस y² बनेगा। यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा साफ साफ लिखें तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो
बेटे यहाँ पे हमने x माइनस वाई लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा R1 से R2 घटाना है, यहाँ पे YZ और ये आपका ZX है। इसी प्रकार नीचे y में से z को घटाओ, y माइनस जेड बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से बेटे ZX माइनस का XY। और बेटे R3 के अवयवों को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। बताइए, अब हम लोग इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिएगा यहां पे x माइनस वाई, ये सूत्र बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार x प्लस वाई होगा, एक बार x माइनस वाई होगा। यहाँ पे कॉमन ले लो बेटा z, तो यहाँ पे बनेगा y माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे y माइनस जेड, ये सूत्र है y प्लस जेड, y माइनस जेड। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर z माइनस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? z माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे z स्क्वायर, ये आपका XY है। क्यों? अब आप बेटा कॉमन ले लो, यहाँ पर लिखेंगे R1 तथा R2 से। देखो इस पूरी पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तो x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। देखिए समस्या यहाँ पे बेटा y माइनस एक्स है, तो क्या सही कर लिया जाए? थोड़ा चलो सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये x माइनस वाई है, यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। बेटा अगर इसको सीधा करोगे तो बेटा माइनस क्या होगा बेटा? बाहर आ जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे y माइनस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे y माइनस जेड। यहाँ पे सीधा जब करेंगे तो आपका x माइनस में आ जाएगा और ये आपका y माइनस जेड। नीचे ज्यों का हम त्यों लिख देंगे। बताइए, अब कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे लिखेंगे R1 तथा R2 से, R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी बेटा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, R1 से R2 घटाएंगे, R2 से R3 घटा देंगे। R3 में कोई परिवर्तन नहीं, मैंने थोड़ा व्यवस्थित किया, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इधर साइड का हम मिटाल देते हैं। देखिएगा इधर का मिटाल देते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा, देखो अब जब कॉमन लोगे तो इस पूरी लाइन से बाहर निकल के आएगा x माइनस वाई, दूसरी लाइन से निकल के आएगा y माइनस जेड। अंदर क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, वहां पे x प्लस वाई, वहां पे आपका क्या रह गया है? माइनस का z। और यहाँ पे y प्लस जेड। ठीक, और अगर देखा जाए उधर माइनस का x, ये z है, ये z स्क्वायर है, ये x y है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। बताइए, अगर अब आप चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें तो क्या करेंगे? कर सकते हैं। कैसे? देखो देखो, अब हम परिवर्तन करूंगा R1 में, केवल R1 में से बेटा हम R2 को माइनस कर दो तो थोड़ा जल्दी हल हो सकता है। देखो ये x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है। तो देखो एक में से एक घटाओगे 0, x प्लस वाई में से इसे घटाओगे बेटा अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस का जेड है, माइनस एक्स घटाओगे तो बेटा प्लस का एक्स हो जाएगा। क्यों? माइनस तो पहले से ही लगाओगे तो प्लस नहीं हो जाएगा।
यार जेड में से एक्स को माइनस करना है, तो जेड तो है ही है माइनस में, अब बीच में माइनस यहाँ पे है और माइनस में ये है भी अवयव, तो प्लस नहीं हो जाएगा। R1 में केवल परिवर्तन होगा, बाकी ज्यों के त्यों आप उतार देंगे। देखिएगा यहाँ पे भी जेड, ये जेड स्क्वायर, ये आपका एक्स वाई, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस साइड का मिटाल देते हैं। अब देखिएगा अभी सिद्ध हो जाएगा, परेशान ना हो, अभी रुको जरा। अब बेटे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये जेड, यहाँ पे आपका x माइनस जेड आ गया, यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे बेटा सीधा करें ये जेड। एक काम करते हैं, वैसे तो हमको सिद्ध करना है जेड माइनस एक्स, तो इसमें बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो जैसा ही माइनस कॉमन लोगे तो ये जेड माइनस एक्स बन जाएगा। और कहो तो बेटा थोड़ा इसको भी सीधा कर लेते हैं डायरेक्ट, जैसे मान लो ये x माइनस जेड है, तो अगर इसको हम जेड पहले लिखेंगे x बाद को लिखेंगे, बेटा ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे x माइनस जेड है, तो मैंने क्या किया, जेड माइनस एक्स अगर हम लिखेंगे तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा और जेड माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी ज्यों का तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस का x है और फिर ये आपको दे रखे हैं एक्स वाई, अब आप कॉमन ले लो, बाकी सही है, कोई परिवर्तन तो नहीं है, करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा। R1 से z माइनस एक्स आपको क्या ले लेना है, उभयनिष्ठ लेने पर, और जैसे ही उभयनिष्ठ लेंगे कॉमन, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे 0 1 और ये जेड माइनस का 1, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x, यहाँ पे एक्स वाई, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बताइए अब लास्ट में आपको यहां पे प्रसरण कर देना है, R1 के अनुदेश क्या करने पर, प्रसरण करने पर। तो चलिए इधर का तो आपने कर ही लिया होगा, चलिए इसका हम प्रसरण कर देते हैं, और बेटे जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लेकर आते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो जैसे ही तुम प्रसरण करोगे तो देखिएगा हम यहाँ पे 0 लेंगे, पहली चीज 0 0 हो जाएगा, इसको छोड़ ही दो। फिर आपको बेटा अवयव माइनस में लेना पड़ता है, यहाँ माइनस में तो है ही है, तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा तो ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगा, एक्स वाई एक कम एक्स वाई बनेगा, बीच में माइनस तो आप प्लस लगाएंगे। यहाँ पे बेटा जेड स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे, 1 मिनट 1 मिनट, ये स्तंभ पंक्ति हटेगा, एक्स वाई एक कम एक्स वाई, ये प्लस का जेड एक्स आ जाएगा। फिर आपको माइनस का 1 हो जाएगा, वैसे तो प्लस में लेना है लेकिन वो माइनस में, तो क्या किया जाए, माइनस में हो गया। अब देखना बेटा ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक कम जेड स्क्वायर, माइनस का निशान लगा दो, जेड की गुणा वाई से करेंगे तो ये बनेगा आपका जेड वाई, और माइनस का बनेगा जेड स्क्वायर। बोलिए एक मिनट, हम लोगों ने -1 लिया, बोलो स्तंभ पंक्ति हट गया, जेड स्क्वायर एक कम जेड स्क्वायर, माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। बेटा एक काम करो, ये इधर का पोर्शन है, इधर का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलो ठीक है, हाँ इधर का बेटा मिटाल दें। देखिएगा देखो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
बेटे यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस का जेड एक्स, माइनस की गुणा करो, ये आपका जेड स्क्वायर, ये माइनस को प्लस कर देगा, ये प्लस का जेड वाई और प्लस का ये जेड स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स वाई बचा, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे जेड वाई। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू है। देखिए यही चीज तो सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो बेटे आप जो है प्रश्न नंबर यहाँ पे जो बेटा 17 दे रखे थे उसका हल जो था उसे आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना हुआ होगा। बस ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे बेटा। बताइए तो बेटे आई होप कि प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपको 16 दे रखे थे, नहीं सॉरी 17, उसका हल आप समझ गए होंगे। क्लास को आगे बढ़ाया जाए तो चलिए बढ़ा देते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 18 में भी आपको एक सारणिक दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सारणिक दे रखा है और इस सारणिक के बराबर भी आपको सिद्ध करना है। बेहद आसान है थोड़ा उससे। ए स्क्वायर, फिर आपको ए की पावर 3, फिर आपको दे रखे हैं बेटा बी स्क्वायर बी की पावर 3, सी स्क्वायर सी की पावर 3, बराबर में आपको ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे सी माइनस ए, इस चीज को सिद्ध करना है। एक मिनट, बी माइनस सी बेटा ऐसे नहीं है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए माइनस बी आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन वेरी इजी। सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे LHS। LHS में आपको इस सारणिक को बेटा ले लेना है। देखिएगा ए स्क्वायर ए की पावर 3, बी स्क्वायर बी की पावर 3, सी स्क्वायर सी की पावर 3। बेटे सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं C1, C2 तथा C3 से A, B तथा C कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। इसका ये मतलब कॉमन ले लेते हैं। C1, C2, C3 से A, B तथा C उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन लेने पर, तो इस स्तंभ से आपका A आया, इस स्तंभ से आपका B आया, इससे आपका C आया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे A के बचेगा, यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे B, यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे C, यहाँ पे C स्क्वायर बनेगा। बताओ आगे का प्रोग्राम ये है। यहाँ पे B माइनस सी दे रखे हैं, तो अगर हम दूसरे में से तीसरे को घटा दें तब आ जाएगा। A माइनस बी है तो पहले में से इसको हटाओ। तो बेटा सिस्टम ये है, हम C1 से C2 हटाएंगे, यानी स्तंभ, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से, और दूसरे अगर में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे में से आपको तीसरे माइनस कर देना है, यानी पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ को घटाना है और दूसरे से तीसरे घटाना है। तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए बी सी, 1 में से 1 गया 0, A माइनस बी, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, B माइनस सी, यहाँ पे B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे C, यहाँ पे C स्क्वायर। बताओ, बताइए इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? जल्दबाजी हम नहीं करूंगा और फिर हम आगे देखते हैं। देखो बेटा, देखो ABC हो गया, यहां पे थोड़ा सही करो, ये 0 है, A माइनस बी, ये नीचे फार्मूला है, एक बार A प्लस बी, एक बार A माइनस बी, यहाँ पे ये 0 है, ये आपको B माइनस सी दे रखे हैं। एक बार हम B और C को जोड़ दूंगा, एक बार बेटे घटा देंगे। यहाँ पे क्या करोगे, 1C और ये C स्क्वायर। बताओ, बिल्कुल सही है। अब बेटा यहाँ पे कॉमन ले लो,
यहाँ पे C1 तथा C2 से A माइनस बी तथा B माइनस सी क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी बेटा कॉमन लेने पर। अब जो बेटा कॉमन लोगे तो देखिएगा ए बी सी, बताइए इस पूरे से ए माइनस बी बाहर आ गया, इस पूरे से बेटा बी माइनस सी बाहर आ गया, यहां पे बचेगा 0, यहां पे 1, यहां पे ए प्लस बी। क्यों? ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, बताओ। यहां पे 0 1, यहां पे बी प्लस सी बचेगा, यहां पे 1 सी और ये सी स्क्वायर हो गया। बताइए अब आप क्या करेंगे, फटाफट R1 के अनुदेश क्या करेंगे, प्रसरण करने पर। तो देखिएगा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला अवयव लोगे सबको 0 कर देगा, इसको लोगे 0 कर देगा, तीसरा अवयव प्लस में ले लो, बाकी तो सब बेटे पहला अवयव प्लस में फिर माइनस में, फिर आप प्लस में 1 ले लो, और जैसे ही तुम 1 लोगे स्तंभ पंक्ति हटाया, बी प्लस सी एक कम बी प्लस सी, अंदर के सिंबल चेंज होंगे तो ए माइनस बी। तो इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे मैं करूँगा बी से बी काट दूंगा, तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पे आपका बचेगा सी माइनस ए। बताओ ए बी सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी है, सी माइनस ए और ए माइनस बी, जो कि बेटा हमको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे जो दे रखे थे, बोलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 18 आपको दे रखे थे, इसका हल कंप्लीट होता, राइट हैंड साइड में हमको सिद्ध करना था। देखिए बेटा वही चीज आ चुकी है, क्लास कंप्लीट हो रही है। तो प्रश्न नंबर 18 का हल हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने एक सारणिक लिया है, सारणिक के गुणधर्म का यूज किया है, आंसर हम ले आए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल आज की क्लास में समझाए। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको आज के प्रश्नों का जो हल था वो आपको जरूर समझ में आया होगा। बेटे इन प्रश्नों का जो हल था इन्हें कॉपी पे करें, इनकी प्रैक्टिस करें और पढ़ाई के प्रति जागरूकता आपको बनाए रखना है, तभी बेटा एग्जाम में आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। तो बेटे इसी प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए उनका हल हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल करें। उन्हें बताएं कि इस चैनल पे कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल इस चैनल पे लगातार करवाया जा रहा है। वीडियो को देखें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें। जय हिंद।